नमस्कार। कथा क्षितिज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी अद्भुत पौराणिक कथा की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसने न केवल एक युग को विनाश से बचाया बल्कि संपूर्ण मानवता के अस्तित्व को एक नई दिशा दी। ये कहानी है भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार की, वो अलौकिक मछली जिसने महाप्रलय से सृष्टि की रक्षा की। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब पृथ्वी पर धर्म और तपस्या का बोलबाला था। उस काल में वैवस्वत मनु नाम के एक परम धर्मी राजा थे जो अपने ज्ञान, वैराग्य और कठोर तपस्या के लिए विख्यात थे। वे कई युगों तक एक विशेष क्षेत्र में जल के भीतर खड़े होकर भगवान विष्णु की आराधना करते रहे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवराज इंद्र भी चिंतित हो गए थे। एक दिन अपनी दैनिक संध्या वंदन और तर्पण की विधि के दौरान मनु ने अपने हाथ में पवित्र जल लिया। उस जल में अचानक एक छोटी सी सुनहरी मछली प्रकट हुई। वो इतनी छोटी थी कि मनु के हाथों में समा जाए। वो नन्ही मछली मनु से बोली, हे तपस्वी राजन, इस विशाल संसार में बड़े और बलवान जीव मुझे खा जाएंगे। कृपा करके मुझे शरण दें, मेरी रक्षा करें। मनु का हृदय दया से भर गया। उन्होंने उस छोटी सी मछली को अपने कमंडल में डाल लिया, परंतु कुछ ही क्षणों में उस मछली का आकार इतना बढ़ गया कि वो कमंडल में समा न सकी। उसने फिर मनु से कहा, हे राजन, मैं इस कमंडल में अब और नहीं समा सकती, मुझे एक बड़ा स्थान चाहिए। मनु ने तब उसे एक घड़े में डाल दिया, परंतु यह क्या, देखते ही देखते मछली का आकार फिर बढ़ गया और वह घड़े में भी बड़ी हो गई। मनु उसे अपने आश्रम के एक कुएं में ले गए, फिर पास के सरोवर में, फिर एक बड़ी नदी में और अंततः उसे सागर में छोड़ना पड़ा। हर बार मछली का आकार तेजी से बढ़ता चला गया। मनु आश्चर्यचकित थे। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा अद्भुत जीव कभी नहीं देखा था। जब मछली सागर में भी विशालकाय हो गई तो उसने मनु से कहा, हे राजन, अब मैं इस सागर में भी ठीक से घूम नहीं पा रही हूँ। मनु समझ गए कि यह कोई सामान्य मछली नहीं हो सकती, यह निश्चित रूप से कोई दिव्य शक्ति है। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं? आपकी यह लीला मुझे चकित कर रही है। तब उस विशालकाय मछली ने अपने वास्तविक स्वरूप का अनावरण किया। वो स्वयं भगवान विष्णु थे जो अपनी दिव्य आभा से जल को प्रकाशित कर रहे थे। भगवान विष्णु ने शांत और गंभीर स्वर में मनु से कहा, हे मनु, मैं तुम्हें एक महान रहस्य बताने आया हूँ। आज से ठीक 7वें दिन एक भयानक प्रलय आने वाला है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न हो जाएगा। पृथ्वी पर जीवन का नामोनिशान मिट जाएगा। ये ब्रह्मा की एक रात्रि होगी जब सारा संसार विश्राम करेगा। मनु भयभीत और विस्मित थे। भगवान ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक कार्य सौंपता हूँ जिससे सृष्टि का बीज बचा रहेगा। तुम एक विशाल नाव का निर्माण करना। उसमें पृथ्वी के सभी प्रकार के बीज, सभी औषधीय पौधे, सभी प्रकार के पशु पक्षी और सप्तऋषियों को भी अपने साथ ले लेना। जब प्रलय आएगा तब तुम मुझे इसी सागर में एक विशाल सींग वाली मछली के रूप में पाओगे। तुम उस नाव को मेरे सींग से बांध देना। मैं तुम्हें और सभी प्राणियों के बीज को इस विनाशकारी जल प्रलय से सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। ये कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। मनु ने ठीक वैसा ही किया जैसा भगवान ने आदेश दिया था। उन्होंने दिन रात एक करके एक विशाल नाव का निर्माण करवाया और सभी आवश्यक वस्तुओं को उसमें एकत्रित किया। 7वें दिन आकाश में भयानक गर्जना हुई। घनघोर वर्षा होने लगी और देखते ही देखते समुद्र का जलस्तर बढ़ने लगा। भयानक लहरें आकाश को छूने लगीं। पृथ्वी का हर कोना जल में समाने लगा। ये सचमुच एक महाप्रलय था। जब मनु अपनी नाव में सप्तऋषियों और अन्य प्राणियों के साथ डगमगा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि सागर की गहराइयों से एक विशालकाय सुनहरी मछली प्रकट हुई। उसके शरीर पर चमकती हुई सुनहरी लाल परतें थीं और उसके सिर पर एक विशाल सींग था। वो मत्स्य अवतार थे। मनु ने भगवान विष्णु द्वारा दिए गए निर्देशानुसार वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल करते हुए अपनी नाव को मत्स्य भगवान के सींग से बांध दिया।
मत्स्य भगवान ने उस विशाल नाव को अथाह जलराशि में खींचना शुरू किया। वे तूफानी लहरों के बीच से, अंधेरी रातों से और अनगिनत योजन तक मनु, सप्तऋषियों और सभी जीवित प्रजातियों के बीज को लेकर चलते रहे। इस लंबी और भयानक यात्रा के दौरान भगवान मत्स्य ने मनु को आत्मज्ञान, सृष्टि के रहस्य, धर्म के सिद्धांत और वेदों का ज्ञान प्रदान किया। यही ज्ञान बाद में मत्स्य पुराण के रूप में विख्यात हुआ। जब प्रलय का अंत हुआ और जलस्तर धीरे धीरे घटने लगा, तब मत्स्य भगवान ने नाव को हिमालय की एक ऊंची चोटी पर सुरक्षित रूप से टिका दिया। उस चोटी को आज भी मनु का नाव स्थान के नाम से जाना जाता है। जलस्तर घटने के बाद मनु ने उन बीजों और प्राणियों की सहायता से पृथ्वी पर जीवन को फिर से स्थापित किया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने मत्स्य अवतार में न केवल सृष्टि को महाविनाश से बचाया, बल्कि एक नए युग का सूत्रपात भी किया। ये कथा हमें सिखाती है कि जब भी धर्म का संकट आता है, भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होकर सृष्टि की रक्षा करते हैं। ये भगवान के उस परम कल्याणकारी स्वरूप का प्रतीक है, जो हर युग में भक्तों की पुकार सुनकर उनकी रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। ये थी कथा क्षितिज की ओर से मत्स्य अवतार की अद्भुत और प्रेरणादायक गाथा। ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।